रैनी चली रसूल की मोरे तन मन को रंग लाग जिसकी चुनरी रंग दी धन धन उसके भाग धन धन उसके भाग। धीरे धीरे हौले हौले बदल रही है रंग ऋतु, खिले हैं सुंदर फूल, कहीं कहीं हवा में फैली है खुशबू, कहीं खुशी का बहता झरना है तो कहीं बिखर के संभलना है, कहीं उगते सूरज की लाली है, कहीं ढलती शाम गुलाबी है। रचनहार के रंगों से सजा ये मंच एक ताना बाना है, हल्के चटकीले रंगों में ढला ये जीवन जीते जाना है, ये जीवन जीते जाना है। वाकई दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के कलाकार। जिंदगी विभिन्न रंगों का मिश्रण है, कभी तो जिंदगी सतरंगी लगती है तो कभी बेरंगी सी। इसमें कभी खुशियों की हरियाली है तो कभी गम की बदली काली है। जीवन के ऐसे ही तमाम रंगों को लेकर हाजिर हैं हम। मैं रश्मि और मैं अनीता। नमस्कार, धन निरंकार। अनीता जी, रंग है तो सब कितना खूबसूरत है। याद है आपको वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का दौर जो कभी किसी ज़माने में DD1 पर आया करती थी? जी हाँ। चाहे कोई त्योहार हो, खुशी हो या गम का माहौल, हर इमोशन इन दो रंगों तक ही सीमित था। यूँ तो ये दो रंग भी अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं, पर थैंकफुली हमारी ज़िंदगी अनेक रंगों से सजी हुई है और हर रंग अपने आप में अलग और प्यारा। इतने सारे भाव, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, खट्टे मीठे अनुभव और सबका एक अलग एहसास। वाकई रश्मि जी, हमारा जीवन भी अनेक खूबसूरत रंगों से भरा है। कहीं प्रेम का रंग, कहीं भक्ति का रंग। बिल्कुल। जब जीवन में यह रंग आ जाते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, और जिनकी वजह से जीवन उत्सव बनता है, आइए सुनते हैं उन्हीं का ये पावन संदेश। हमारा यत्न हर समय यही रहे कि अधिक से अधिक इसी के रंग में रंगे रहें, क्योंकि यही एक सच्चा रंग है। बाकी तो दुनिया के रंग सिचुएशंस के हिसाब से कभी कोई रंग हम पर ज़्यादा पक्का हो जाता है, कभी कोई, कभी खुशी, कभी ऐसे हमारे अनुसार कुछ ना हो तो वो दुख वाली फीलिंग भी देता है। तो यही एक रंग है जो सहज रखता है, यही एक रंग है जो एक स्थिर मन को रखकर एक विवेक से काम लेने की बात पे आता है। तो कैसे जब इसके एहसास में रहेंगे तो वो सुकून, वो शीतलता हमें भी मिलेगी और हमसे बाकी भी फ़ायदा ले सकेंगे। अनीता जी, आपने प्रेम के रंग की बात कही तो उसी से जुड़ा एक किस्सा याद आता है। जी। आई वॉज इन क्लास 11th और सिलेबस बहुत टफ हो गया था। प्री बोर्ड क्लास थी, टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ गई थी। कभी केमिस्ट्री तो कभी फिज़िक्स लैब्स के चक्कर लगाते हुए स्ट्रेस लेवल 100% हो जाता था। पर इस सब के बीच जब इंग्लिश क्लास का टाइम आता था तो बहुत शांति मिलती थी। उसका रीज़न बहुत सिंपल था, नॉट दैट द सब्जेक्ट वॉज ईजी, द टीचर वॉज सो लविंग, काइंड एंड हर ऑरा वॉज फुल ऑफ लव। वाह। तो ये है प्यार का रंग जो टफ से टफ चीज़ को भी सरल कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। रश्मि जी, आपकी बात से मुझे भी मदर टेरेसा का वो कोट याद आ गया, सम पीपल कम इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स, सम कम इन योर लाइफ एज लेसन। वाह। सच में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि ऐसे लगता है कि वो ब्लेसिंग्स के रूप में ही आए हैं, और कहीं ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हाँ, ये सिचुएशन या ये जो लोग मुझे मिले हैं वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हैं,
तो भी वो हमें कोई ना कोई लेसन देकर ज़रूर चले जाते हैं, जो आने वाले कल के लिए वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। बिल्कुल अनीता जी, कितना सुकून मिलता है ना ऐसी पॉजिटिव बातें सुनकर। और इसी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का पावन पवित्र शब्द। कितनी खूबसूरती से कहा कि मैं हमेशा अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता। वाह। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख देती हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इससे प्यार करो, इसे जी भर के जियो। सही बात है अनीता जी। वैसे तो सुख और दुख पैरेलल ही चलते हैं, चाहे हम ऐसा डिज़ायर करें चाहे ना करें, पर फिर भी एक रस भाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है पैनल डिस्कशन। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय महात्मा जीपी चड्ढा जी। आप सद्गुरु की कृपा से अनेक प्रकार की सेवाएं निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो जीपी चड्ढा जी, जैसा कि हमारी एपिसोड थीम है रंग जिंदगी के, तो किस तरह से आप जिंदगी के अलग अलग रंगों के बीच तालमेल बनाते हुए इस बेरंगी के रंग को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न किया रश्मि जी। और जब आपने रंगों की बात की तो ध्यान ही आ रहा था कि संसार के अंदर तो हर तरह के रंग होते हैं जी, और अलग अलग रंगों से ही खूबसूरती है। बिल्कुल। और साथ ये भी ध्यान आ रहा था कि सभी रंगों को मिला दें तो वो एक रंग बन जाता है जो सफ़ेद रंग कहलाता है जी। तो जहाँ बात ये समझ में आई कि वो रंग सारे अपनी जगह अपनी महत्ता रखते हैं और उनसे संसार की खूबसूरती भी है। अगर कहीं वो एक ही रंग होता तो शायद संसार इतना खूबसूरत नज़र ना आता। बिल्कुल। वो जो फूलों की बगिया के अंदर अलग अलग रंग के फूल नज़र आते हैं तो बाग की खूबसूरती नज़र आती है। अगर मैं कहीं अपने खाने पीने की वस्तुओं की बात करूं, उसके अंदर नमकीन मीठा अनेकों प्रकार के अलग अलग टेस्ट होते हैं तो मुझे उसका मज़ा आता है। तो जितने ये विभिन्न प्रकार के रंग प्रकृति में निरंकार ने बनाए, वो विभिन्नता से ही वास्तव में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जहाँ निरंकार ने साथ वो कर दिया कि सबका मिलन कर दें, एक रंग हो गया, तो एक तो निरंकार होता है। और निरंकार जब एक है
तो इसका भाव ये हुआ कि ये सारी की सारी चीज़ें वास्तव में है तो इसी एक निरंकार से निकली और एक निरंकार में समाने वाली बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उन सभी रंगों का अनुभव तो करना है, लेकिन अंदर से इस बात का एहसास बना रहे कि हैं सारे एक ही के रंग हैं, और इस एक रंगे के साथ जब मैं मिला रहता हूँ तो मेरा तालमेल भी इनके साथ बना रहता है। तो जहाँ ये विभिन्न प्रकार के रंगों का आनंद लेते हुए मैं इस संसार के अंदर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, वहीं ये एहसास जब मन के अंदर बना रहता है कि ये एक रंग, या यूँ कहूँ कि बेरंगा, इस बेरंगे के साथ मेरा एहसास जब जुड़ा रहता है तो मेरी ज़िंदगी के अंदर वो समन्वय बना रहता है ज़िंदगी जीने का आनंद के साथ। जी बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। जीपी चड्ढा जी, सुनने में तो काफ़ी सरल लगता है, लेकिन ये एहसास कहीं ना कहीं तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए छूट जाता है। तो यह एहसास हमेशा कैसे बनाए रखें, इस बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये ध्यान में आ रही थी कि बचपन में जहाँ रहते थे हम, तो वहाँ पर वो हर सप्ताह वो कहीं एक पिक्चर दिखाने का इंतज़ाम करते थे और वो एक सफ़ेद कपड़ा लगा देते थे, पीछे प्रोजेक्टर लगता था, प्रोजेक्टर से फिल्म चलाई जाती थी जी। अब उस पर्दे के ऊपर जब देखते थे तो अनेकों प्रकार के उसमें सीन होते थे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े वाले सीन भी, कहीं गोली भी चलती थी। लेकिन वो देखने के बाद कभी मन के अंदर ये बात नहीं आई कि गोली कहीं मुझे ना लग जाए, या कोई और भी वहाँ जो बैठे थे उनको डर नहीं लगता था कि इसमें तो लड़ाई झगड़ा हो गया। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि सबको इस बात का ज्ञान था कि ये तो केवल पर्दे पर देखने के लिए है। थोड़ी देर बाद वो फिल्म ख़त्म हुई, पर्दा भी सफ़ेद का सफ़ेद, ना पर्दे में कोई गोली लगी, ना जो बैठे थे उनको कहीं कोई ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि केवल इस बात का एहसास उनका था कि वास्तव में तो एक पर्दे पे दिखाने वाली फिल्म है, असली नहीं है। तो इसी प्रकार सबसे पहली जो मेरी बात बनती है वो होती है कि निरंकार का ज्ञान, जो बेरंगे की हमने बात की जी, कि मुझे इस बेरंगे का ज्ञान हो, इसकी समझ हो, तो शुरुआत मेरी वहाँ से होती है जी। जिस वक्त मुझे इसका ज्ञान हो गया, फिर बात आती है कि मैं इसका एहसास मन के अंदर बना के रखूं। तो अब एहसास बनाने के लिए सदगुरु माता जी ने हमें बड़े सुंदर कुछ मूल मंत्र दे दिए जी। जिस वक्त इसका ज्ञान दिया गया, वहीं साथ हमें सेवा, सत्संग, सिमरन का जो वरदान दिया। तो सिमरन एक ऐसी ताकत देता है इंसान को कि जिस वक्त भी संसार के उन रंगों के अंदर मैं घूम रहा होता हूँ, जहाँ शायद कभी मेरे मन के अंदर उतार चढ़ाव वाली अवस्था भी आती है जी। या शायद कभी ऐसे रंग भी आते हैं जहाँ पर मैं बहुत खुश होता हूँ, भाव के कहीं भी सासंगत, कहीं भी मन के अंदर ऐसी बात होती है कि मैं कहीं बहुत खुश हूँ या कहीं परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे समय के अंदर जब मैं सिमरन करता हूँ तो सिमरन की पहली लाइन आती है कि तू ही निरंकार। जैसे तू ही निरंकार करता हूँ तो मुझे एहसास होना शुरू हो जाता है कि केवल निरंकार ही है जो हर समय मेरे साथ जी। जैसे ये एहसास होता है तो ये भी समझ आती है सर्वशक्तिमान है, और जब सर्वशक्तिमान का एहसास होता है तब वो दूसरी लाइन आती है सिमरन की कि मैं तेरी शरण आ, क्योंकि शरण मैं उसी की जाता हूँ जहाँ मुझे एहसास होता है कि मेरे से बहुत ऊपर वाला, मेरे से बहुत सुप्रीम कोई मेरे सामने है, उसी की शरण में जाता हूँ, किसी और की शरण नहीं जाता जी। और ये एहसास होते ही फिर ये भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि जब ये सर्वशक्तिमान मेरे साथ है तो फिर दुनिया की और कौन सी ताकत है जिससे मैं डरूं, या कौन सा ऐसा उतार चढ़ाव है, कौन सा वो रंग है जो मुझे अच्छा ना लगता हो। सारे रंग तो इसी के कंट्रोल के अंदर है। तब फिर मैं अपने उन भूलों की माफ़ी मांगने के लिए ये बात करता हूँ कि मुझे बख्श लो। साथ ही हमें उस संतों का संग करने का वरदान माता जी ने दे दिया, जो अवतार बाणी का शब्द हम सुनते हैं, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो। तो ऐसे पक्के महात्मा मुझे निरंकार के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं जी। फिर से मेरा जुड़ाव निरंकार से होता है। तो कहने का भाव कि ये जितने कर्म माता जी ने मुझे बताए ये मुझे निरंकार से जुड़ने में सहायी होते हैं जी। लेकिन साथ ही एक भाव ये भी आया कि पता तो लग गया, पहले मुझे ज्ञान हुआ, ये समझ आ गई ये कर्म करने हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कैसे आए। तो मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है, क्योंकि कार कंपनी से संबंधित है दास। अब कार जब मैंने भी शुरू में चलानी सीखी तो शुरू में तो ध्यान बड़ा रहता था कि देखें कहाँ पर क्लच है, नीचे देख के पैर दबाते थे, ब्रेक कहाँ है नीचे देख के दबाते थे, स्टीयरिंग घुमाते थे, थोड़ा इधर उधर घूम जाता था, पूरी अटेंशन रहती थी। पर जैसे जैसे वो अभ्यास होता गया तो धीरे धीरे वो अपने आप होना शुरू हो गया। वो कार भी वैसे ही चलनी शुरू हो गई। अब नीचे देखना नहीं पड़ता कि क्लच कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर, अपने आप पैर जाता है जी। तो जितना जितना अभ्यास होता गया तो आज तो ये अवस्था है कि कार भी चल रही है, उसके अंदर म्यूज़िक है, वो भी सुन रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं और कार भी चलती जा रही है। तो अभ्यास होने से वो मेरे कर्म के अंदर शामिल हो गया। तो ये जितने कर्म माता जी ने बताए
ये कर्म मेरे अभ्यास में जब आ जाते हैं तो मेरे अंदर निरंकार का एहसास होता चला जाता है। जब ये अवस्था आती है तब वो अपने आप जो जीवन के अंदर वो इस बेरंगे का जो आप जी ने जिक्र किया कि कैसे इसको एहसास में लाएं, तो पहले ज्ञान इस निरंकार को देखा, फिर इसका एहसास करने के लिए सेवा सिमरन सत्संग की बात हुई और उसको अपने जीवन के अंदर कर्म रूप में ढाल लेना। वो जितना जितना मैं ढालता जाता हूँ तो अपने आप मुझे इसका ध्यान बना रहता है। वाकई में अनीता जी कितने सहज में बता दिए वो 2 की पॉइंट्स जो भक्ति के रास्ते पे चलते हुए ज़िंदगी के सारे रंगों का आनंद लेते हुए किसी भी उतार चढ़ाव से विचलित ना होते हुए हमें स्थिर रख सकते हैं। एक सिमरन और दूसरा संतों का संग। जी, थैंक यू सो मच जी फॉर ब्लेसिंग अस विद सच प्रोफाउंड नॉलेज। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू वेरी मच धन्यकार जी। धन्यकार जी। रश्मि जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि रेवन एक ऐसा पक्षी है जो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर अपनी चोंच से काटता रहता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि बाज फिर क्या करता है? क्या? बाज रेवन पक्षी के साथ लड़ने में अपना समय और ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं करता। सिर्फ अपने पंखों को खोलता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरने लग जाता है। जैसे जैसे उड़ान ऊंची होती चली जाती है, रेवन पक्षी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और वो स्वयं ही नीचे गिर जाता है। इंटरेस्टिंग, सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड अनीता जी। अगर जीवन में हम अपनी अवस्था ऊपर उठा लें तो छोटी छोटी बातें परेशान करना बंद कर देती हैं। एज दे से, वाइब्रेट हाई, राइज हाई एंड हेंस फ्लाई हाई। तो चलिए इस एहसास को बरकरार रखते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। पक्षियों के पंख में तुमसे ही परवाज है, कोयलों के कंठ में तेरी ही आवाज है। जिस तरफ घूमे नजर खूब ये अंदाज है। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। तुमसे ही रवानगी झरनों की फुहारों में, टिमटिमाती रोशनी तुमसे ही सितारों में। महक उठते फूल हैं, महक उठते फूल हैं तुमसे ही बहारों में। रंग दे मौला, 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 रंग दे मौला। अनीता जी, वैसे तो हर गीत अपने आप में एक कहानी है, जैसे कि पूरी पूरी गाथा कह रहा हो, लेकिन ये गीत खास तौर पर मुझे बहुत पसंद है। जी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो,
जैसे इन चंद पंक्तियों में सारा का सारा सार छुपा हुआ हो। वाह। पर अनीता जी, क्या वाकई हम हर पल को जी भर के जी पाते हैं? अगर मैं अपनी ही बात कहूँ तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है जी। नई जगह, नया कल्चर, नए लोगों को समझना अच्छा लगता है। और हर ट्रैवल को जो मेमोरेबल बनाता है वो है ये एहसास कि चंद दिनों के लिए ही हूँ यहाँ, इस शहर में, इस जगह पर, तो हर मोमेंट को बस जैसे कस कर पकड़ लूँ। आई मीन, आई फील लाइक सोकिंग अप एवरी मोमेंट टोटली, क्योंकि पता होता है ना, आफ्टर फ्यू डेज दिस टूर इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। बट सैडली इनफ we don't realize that on this earth also we are on a travel which will definitely come to an end someday. जी, इसीलिए तो कहते हैं जी कि जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। एब्सोल्युटली। रश्मि जी, जी, क्या आपको याद है बचपन में जब हम ड्राइंग किया करते थे? हाँ जी, कितना मज़ा आता था। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता था कि खेल खेल में ही 2 रंगों को मिला दिया करते थे और एक खूबसूरत सा रंग निकल के आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। कभी तो लाल रंग में सफ़ेद मिला देते थे तो गुलाबी रंग निकल आता था। ऐसे ना जाने कितने कितने रंग मिला देते थे। तो एकदम से ध्यान आया कितनी सुंदर सीख मिला करती थी। इसी तरह जब हम दूसरों की अच्छी सोच को, उनके विचारों को अपने दिल में जगह देते हैं तो हमारे विचारों को भी नई खूबसूरती मिल जाती है। तो अनीता जी, रंगमंच भी तो ऐसे ही सीख भरे रंगों से सजा एक गुलदस्ता है। आइए महसूस करें इसकी खुशबू को। जी। जिंदगी एक सफर है सुहाना। सही बात है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओहो, क्या बात है, आज तो अचिंत जी आए हैं। ये सब छोड़, मेरा ना मूड बहुत ऑफ है। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे मेरी फ्रेंड मुझे कुछ बता रही थी और मुझे हंसी आ गई, फिर इसी बात पे वो मुझसे नाराज़ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरी बात बता। एक्चुअली वो मुझे बता रही थी कि उसका भाई चीकू संतरा खाते खाते केले के छिलके से स्लिप हो गया और सिर पे लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बताओ, संतरा खाया और केले पे स्लिप हुआ चीकू। ये बात सुन के मुझसे रहा नहीं गया। What? And you laughed? हाँ, बट मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। मैं क्या करूँ, अब वो मुझसे नाराज़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी गलती कहाँ है। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि ये ज़िंदगी एक वाइट कैनवस की तरह। अब जैसे हम अलग अलग रंगों से कैनवस को सजाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी के भी अलग अलग रंग होते हैं और इन्हें हम इमोशंस कह सकते हैं, राइट? या राइट। इन रंगों के बिना ये कैनवस कितना ब्लैंक लगेगा। बट स्टिल ये मेरी बात का सल्यूशन कैसे हुआ? अच्छा ये छोड़, तुझे पता है वो अंकल जिनके डॉगी से मैं डर लगता था वो चल बसे। हो, और तुझे हंसी आ रही है? हाँ, बट मैं ना बहुत उदास भी हूँ। एक्चुअली पापा ना मुझे न्यू बाइक लेकर दे रहे हैं, मेरा बहुत दिल बैठा जा रहा है। भावेश, आर यू ओके? ये तो खुशी की बात है भाई। हाँ यार, लेकिन मुझे ना आज सुबह गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। वो मोहित अपना, मेरे पास थोड़े से पैसे कम थे तो उसने मेरी हेल्प कर दी। बाय गॉड, इतना गुस्सा आ रहा था ना। व्हाट? एक तो मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकल रहा और ये लड़का इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो सॉल्यूशन ही तो बता रहा था। मतलब? अच्छा टेल मी, अगर इस कैनवस पर हैप्पीनेस दिखानी हो तो क्या करेंगे? ब्राइट कलर्स करेंगे। और अगर सैडनेस या पेन दिखानी हो तो? डार्क और डल कलर्स यूज करेंगे। एग्जैक्टली। इन रंगों या इमोशंस के होने के साथ साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि इन्हें कैसे एक्सप्रेस किया जाए। जैसे सिर्फ हंसते रहना। खुशी की सिचुएशन में तो अच्छा लगेगा, लेकिन किसी सीरियस सिचुएशन में या किसी की प्रॉब्लम में हम हंसते रहें या उसका मजाक बनाएं तो वो तो गलत है ना। इसलिए ज़रूरी है इन इमोशंस को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मर्यादा में रहते हुए एक्सप्रेस करना, और यही इनकी खूबसूरती भी है। राइट। यहाँ हर एक रंग की अपनी अहमियत है। अब जहाँ माँ की ममता का एक रंग है तो वहीं पिता का डांटना भी ज़रूरी है। जहाँ किसी की खुशी में नाचना ज़रूरी है तो वहीं किसी का दर्द बांटना भी। बिल्कुल। और ज़रूरी ये नहीं कि इमोशंस में बस बह जाएं,
बस इन्हें सही से इस्तेमाल कर सके। अब पता चला मुझसे कहाँ गलती हुई। मैं अभी जाके माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, और जाते जाते वो चीकू के लिए थोड़े केले ज़रूर ले जाना। कमाल है, हंसते हंसते ही कितना कुछ सीखने को मिल गया, है ना जी। अनीता जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस निरंकार ने न जाने कितनी सौगातें, कितनी ब्लेसिंग्स हमारे चारों तरफ बिखेरी हुई हैं। जी बिल्कुल। पर हम उनकी अनदेखी कर देते हैं। कुछ दिन पहले एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जी। यहाँ जो ऑथर हैं वो बहुत गंभीर बीमारी से लड़कर उसकी जंग जीत कर ज़िंदगी की ओर रुख कर रही हैं जी। और हॉस्पिटल में आईसीयू से निकलकर दूसरे रूम में शिफ्ट होती हैं। तो खिड़की से दिखता हुआ गार्डन, उसकी हरी घास और उस पर खिले हुए रंग बिरंगे फूल देखकर उनकी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। शायद इस तरह गौर से उन्होंने कभी उन फूलों के रंगों को देखा ही न था। जी। उन्होंने लिखा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो घर आई तो आइसक्रीम खाने का मन हुआ और जब उन्होंने महीनों बाद उसे चखा तो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी। यही है वो पल जो अनदेखे अनछुए रह जाते हैं, खास तौर पर जब हम अपनी ही धुन में होते हैं। रश्मि जी, तो क्यों ना आज से एक नई कोशिश करें, अपने हर रिश्ते में थोड़ा और ग्रेटफुल रहने की। सच ही तो है अनीता जी, ये वो खूबसूरत रिश्ते ही हैं जो हमें खामोशी से संभाले रखते हैं। जी। ऐसे ही एक ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस से रूबरू होते हैं अपने अगले सेगमेंट जब माना तब जाना में। निरंकार जी, वैसे तो मेरे लाइफ के सारे ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस किसी न किसी तरह महापुरुषों से ही जुड़े हैं। पर जब मैं कुछ 6 या 7 साल की थी तब मेरी फैमिली गुजरात के एक शहर जूनागढ़ में कुछ समय के लिए थी। वहाँ छोटी सी 5-6 फैमिलीज़ की संगत हुआ करती थी जिनकी छत्र छाया में हमें रहने का मौका मिला। वहाँ कुछ कारणवश पापा की जॉब चली गई और 3-4 महीनों तक घर में फाइनेंशियल तंगी का दौर आया। तब उन्हीं महापुरुषों ने हमें संभाला। घर में 3 टाइम के खाने से लेकर अपनी गाड़ियों में ले जाकर संगतों की बख्शिश देना, सब उन संतों ने सेल्फलेसली किया। जब भी मम्मा को नेगेटिविटी घेरती तब महापुरुषों ने कहते कि बच्चे, आप तो हमारी बेटी हो, आप क्यों टेंशन लेते हो, सब निरंकार पे छोड़ दो। उस दौरान पापा कहा करते कि इन संतों के फॉर्म में सद्गुरु निरंकार हमेशा हमारे साथ है। देखो, इन्होंने हमें भटकने नहीं दिया, हाथ थामे रखा और हमेशा रखेंगे, बस ज़रूरत है तो विश्वास की। ये बात तो हमेशा मेरे साथ रही पर कभी घर नहीं कर पाई। शायद मैं बहुत छोटी थी ये समझने के लिए, या क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं था। जब बड़ी हुई तो फ्रेंड्स और करियर में खो सी गई, प्रायोरिटीज़ बदल गए और ध्यान कम हो गया। बाबा जी भी कहते थे ना, जब भी गैर हाजिर होते हैं हम ही होते हैं। निरंकार तो हमेशा हाजिर रहता है। बस कुछ ऐसी ही अवस्था थी। कुछ सालों बाद करियर के लिए यहाँ बॉस्टन यूएसए में आने की बख्शिश मिली तो यहाँ की संगत, यहाँ के यूथ के डेडिकेशन और भक्ति देख के ये एहसास हुआ कि मैं कितना कुछ मिस कर रही हूँ। इन्होंने ही सिखाया, ध्यान बनाया। गुरु सिखों का जीवन कैसा होता है वो मुझे समझ में आया। और कुछ समय बाद जब मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स की ही तरह सिमिलर सिचुएशन आई तो संभाला भी इन्होंने ही। अपने घर में जगा दी, अपने दिल में जगा दी। और जब भी मेरे थॉट्स या एक्शंस नेगेटिविटी की ओर जाते तो हाथ थाम के ये मुझे कहते कि बच्चे, आप तो हमारी बिटिया हो ना, आप क्यों टेंशन लेते हो, सब निरंकार पे छोड़ दो।
जी, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाए और रिजल्ट सेम आए तो वही सच्चाई है। ये सच है कि ऐसे संत महात्मा अपने प्यार से मुझ जैसे को ज्ञान के रास्ते पे लाने की ताकत रखते हैं। जी, मेरी फैमिली के इस एक्सपीरियंस में सालों का डिफरेंस है। अलग देश है, अलग महापुरुष है, पर प्यार सेम है। संतों की सेल्फलेसनेस सेम है। जी, कहाँ से आता है ये प्यार? ये सद्गुरु की सिखलाई ही तो है। ज्ञान से जुड़ा रूह का रिश्ता ही तो है। बस यही अरदास है आप सबसे कि ये जो प्यार की बारिश सद्गुरु लुटा रहे हैं उसे मैं और बढ़ा के आगे बांट पाऊँ। मुझे ये हमेशा याद रहे कि अगर मैं इस ज्ञान को अपने लाइफ का फोकस बना के हर समय इस निरंकार के एहसास में रह पाऊँ तो शायद मैं भी इन्हीं महापुरुषों की तरह गुरसिक्खी के रास्ते पे चल पाऊंगी। धन निरंकार जी। चलो चुपके से रखाते हैं जाकर कुछ दुआएं आज हम उनके सिराहने में, जिनको अरसा बीत गया है खुलकर बात करने में, खुलकर मुस्कुराने में। वाह, सो ब्यूटीफुल। इन्हीं पर मुझे भी कुछ लाइन्स याद आई अनीता जी। जी। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, कश्तियां बनकर तूफानों में काम आएंगी कभी। रश्मि जी, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि ये नेकियों की ओर, भलाई की ओर कदम तभी बढ़ते हैं जब दिल में अपनत्व और प्रेम का भाव होता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है, यहाँ प्यार की बातें होती है, होती है। आइए इस मधुर गीत के बाद चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, पल्स ऑफ विजडम। One day, the sun and a cave struck up a conversation. The sun was having trouble understanding what dark meant, and the cave didn't quite get the hang of light and clear.
So they decided to change places. The cave went up to the sun and said, "Ah, I see. This is beyond wonderful. Now come down and see where I have been living." The sun went down to the cave and said, "I don't see any difference." When the sun went down, it took its light along, and even the darkest corners were illuminated. That's why the sun couldn't see any difference. I love one of the quotes from an old book that said, "The enlightened ones can never be sent to hell or pushed into darkness. They carry their own heaven on their shoulders all the time." We thought that probably heaven is a place where we were supposed to go, but perhaps it was a state of mind that we were supposed to achieve. If you are full of darkness within, full of negativity, fear and doubt, you become a cave unknowingly. It's a hell within, and no matter how much you accumulate, you still remain hollow. But if you are illuminated like the sun, then the darkness of the cave wouldn't matter. You could be in the worst of circumstances, but you'll still be able to find a blessing somewhere. You will be carrying your own heaven with you. पॉजिटिविटी इज़ कंटेजियस। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है अनीता जी कि अगर आप खुद पॉजिटिव होते हैं तो सामने वाला पॉजिटिव होता चला जाता है, और फिर वो पॉजिटिविटी की ऐसी चेन आगे बढ़ती चली जाती है कि उसका कोई एंड, कोई स्टॉप पॉइंट नहीं होता। एंड इमेजिन अगर ये होता रहे तो वर्ल्ड कितनी सुंदर जगह बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। रश्मि जी, मार्च का महीना जहाँ वैसे तो बहुत सारी सौगातें लाता है, वहीं होली का त्यौहार भी लाता है। वही त्यौहार जिसमें हम अक्सर सामने वाले को गुलाल लगाते हुए कहते हैं, बुरा ना मानो होली है। लाल पीले गुलाबी हरे रंगों से लिपे पुते हुए चेहरे जैसे एक दूसरे से ये कह रहे हों कि बुरा ना मानने वाला एटीट्यूड हर रोज़ ही अपना लें तो सब कितना सुंदर और भला हो जाएगा। बुरा ना मानो कहने का दायरा ज़रूर मर्यादित हो, इस बात का ध्यान भी हमें ही रखना है। जी बिल्कुल। और हमारे रिश्ते कितने संवर जाएंगे, हम कितने सुधर जाएंगे, गिले शिकवे पीछे छोड़कर हमारे दिल कितने बड़े हो जाएंगे। अनीता जी, होली का त्यौहार जहाँ उत्साह और रंगों का संदेश लाता है, वहीं भक्ति का संदेश भी देता है। जी, तो इसी के साथ जुड़ते हैं अपने अगले सेगमेंट महात्माओं के जीवन से। पतझड़ के बाद आने वाला ये वसंत का मौसम हमें चुपके से ये संदेश सुनाता है कि मुश्किलों की खिजाओं के बाद यकीनन खुशियों की बहारें आती ही हैं। बस हम दिल में धैर्य और निरंकार परमात्मा पर यकीन रखें। यही यकीन ही तो था भक्त प्रहलाद को अपने प्रभु पर, तभी तो प्रभु हर मुश्किलों में उनकी रक्षा करते रहे। इस महीने आने वाला रंगों का त्यौहार जहाँ दिलों में उत्साह, उमंग और खुशियाँ लाता है, तो वहीं भक्ति की ऐसी मिसाल पेश करता है कि सिर श्रद्धा से झुक जाता है उस नन्हे भक्त के आगे जिसने प्रभु हरि के प्रेम में अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, जिसे भक्ति रंग की ऐसी लगन लगी कि बाकी सभी रंग फीके हो गए। जी हाँ, भक्त शिरोमणि प्रहलाद, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रेम की मिसाल भक्त प्रहलाद। कहते हैं कि अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का विश्वास प्रभु परमात्मा पर से तोड़ने के लिए अनेक यत्न किए, लेकिन सब के सब व्यर्थ। उस नन्हे भक्त को परमात्मा हरि अपनी जान, सारे जहान से भी प्रिय थे। और ये प्रेम कभी एक तरफा तो नहीं होता ना। प्रभु भी हर परिस्थिति में अपने भक्त को सहारा देते रहे। ये भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। उन्हें अनेक तरह से मारने के उपाय किए गए। अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार उन पर किया गया, हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाला गया, विषैले सांपों से डसवाया गया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, भोजन में विष डाल दिया गया, पर्वत शिखर से फेंकवाया गया। आखिर कसूर क्या था उस नन्हे बालक का? बस इतना ही ना कि उसे प्रभु नाम की लगन लगी थी। आश्चर्य होता है कि प्रभु की भक्ति करना इतना कठिन था उस दौर में
जिसे सतयुग कहते हैं। और आज सद्गुरु की कृपा से कितना आसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आसानी से मिलने वाली चीज़ों की कद्र ही नहीं जानते। सोचने वाली बात है ना। और इसी लड़ी में होलिका का भी नाम आता है, जिसने बड़ी कठिन तपस्या से अग्नि में ना जलने वाला वस्त्र प्राप्त किया, जिसे ओढ़कर होलिका प्रहलाद को लेकर उन्हें जलाने के उद्देश्य से जलती हुई अग्नि में बैठ जाती हैं। बड़ी अजीब बात है कि बस एक दुर्भावना, एक भक्त के अहित की भावना ने होलिका की सारी तपस्या के फल सहित होलिका को भी जला डाला। और एक ही बार नहीं, बार बार हर साल जल रही है होलिका, और हमें ये सीख दे रही है कि हम किसी के भी अहित का कारण ना बने। एक और प्रसंग आता है कि जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को मारने का हर यत्न करके हार जाता है, तो उन्हें अपनी सभा में बुलाता है और एक खंबे से बांध देता है। फिर कहता है, हे दुष्ट बालक, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? यदि वो सर्वत्र है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो प्रहलाद ने कहा, मुझे तो मेरे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं, है ना। जिन्हें सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान की नजर बख्श देता है, उन्हें प्रभु जर्रे जर्रे में दिखाई देते हैं। शुक्र है ऐसे सद्गुरु का, जिनके लिए कहा गया है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, सीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। रश्मि जी, अभी हमने जिंदगी के इतने खूबसूरत रंगों की बात की। जी अनीता जी, ये सभी रंग कहाँ से आते हैं, और वो कौन सा रंग है जो इन सभी रंगों के साथ मिलकर इन रंगों को भी खुशनुमा बना देता है, सार्थक बना देता है? वो रंग है भक्ति का, प्रेम का, इबादत का, निरंकार का। और ज़िंदगी के तमाम खूबसूरत रंगों के साथ ये रंग भी हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। वाह। एक और जहाँ हम रंगों के त्यौहार को खुशियों और उमंग के साथ मनाएं, वहीं भक्ति के रंग को भी मजबूती से जीवन में उतारते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विदा, और साथ ही चलते चलते आपको याद दिला दें कि आप अपने सुझाव और फीडबैक्स हमें भेज सकते हैं voicedivine@nirankari.org पर। तो अब दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन निरंकार।